हाँ जी, राधे राधे, गुड इवनिंग, जय श्री राम। तो देखो, आज अपनी 7th क्लास है और 6 क्लासेस हम पहले पढ़ चुके हैं। और 6 क्लासेस में से एक क्लास अपनी इंट्रोडक्शन की हुई थी और हमने सेकंड क्लास से जो है अपना आर्टिकल स्टार्ट कर लिया था। और आर्टिकल के बाद आर्टिकल हमने एक्चुअली कंप्लीट कर दिया था। और आर्टिकल के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे क्या, डिटरमाइनर्स। आर्टिकल्स में ही टॉपिक है एक डिटरमाइनर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने जनरल इंट्रोडक्शन जब करवाया था, इंट्रोडक्शन क्लास में जब ले रहा था तो मैंने आपको एक थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन इसका दे दिया था। और आज हम इसको पूरी तरह पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ किस किस डिटरमाइनर का यूज़ होता है। ठीक है, तो आर्टिकल में अगर किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को आप लोग एक बार या तो कमेंट करके बता देना, या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो वो एक बार मेरे को आप ज़रूर बताना कि कहाँ कहाँ मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट क्लास में कर सकता हूँ। ठीक है, और एक क्या अभी कुछ दिनों बाद मैं एक जो बैच स्टार्ट करूँगा जिसमें क्या अपनी मैराथन क्लासेस हम लिया करेंगे। उसमें आर्टिकल्स की क्लासेस हो जाएगी आपके। मैं वहाँ नाउन से स्टार्ट करवाऊँगा, एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैं वहाँ स्टार्ट करवाऊँगा। आइडेंटिफिकेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स वगैरह सारे कुछ करवाऊंगा। वो अपना कंप्लीट बैच होगा जिससे कि आप एसएससी लेवल के एग्ज़ाम्स भी वहाँ से उनको पढ़कर क्रैक कर सकते हो। ठीक है, उसका लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा अपने बैच का, तो वो वहाँ से पढ़ लेना। लेकिन अभी हम फिलहाल इस बैच की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ मैंने आपको जो है यहाँ आर्टिकल मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया था। आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी मैंने रूल्स थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। मैंने आपको बता दिया था इनडेफिनेट आपके आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल्स। मैंने उनका यूज़ आपको बता दिया था। इंडेफिनेट आर्टिकल्स आपके ए एन मैंने बताया था, डेफिनेट आर्टिकल्स मैंने आपको द बताया था। और उनके यूजेस मैंने बता दिया था कि ये अगर किसी चीज़ को जनरल व्यू दिखाना है तो उसका ए एन का यूज़ करते हैं, और जब किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज किया जाता है तो आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है तो हम इंडेफिनेट आर्टिकल को लेकर आते हैं, लेकिन अगर उसी नाउन की रिपीटेशन अगर हो रही हो सेंटेंस में तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था जो आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल आपका ए और एन था, इसका यूजेस हमने देखे थे कि जब फर्स्ट साउंड जो अगर आपका वोवेल का हो तो उसमें आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं, और अगर फर्स्ट साउंड अगर कॉन्सोनेंट का तो उसमें हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद इससे जो रिलेटेड जितने भी रूल्स थे वो हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, उसके बाद हमने आर्टिकल द के रूल्स हमने पढ़ लिए थे, डेफिनेट आर्टिकल द के रूल्स हमने कर लिए थे। जितने भी रूल्स इससे रिलेटेड थे हमने सारे रूल्स कर लिए थे, उनसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल्स थे हमने कर लिए थे। और मैं अब इसके क्वेश्चंस आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। जिन्होंने अभी तक अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो एक बार टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैं आपको इसके जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं वो आपको वहाँ सॉल्व करवा दूंगा, तो आपके जो और भी जो डाउट्स होंगे वो वहाँ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों करवाने के बाद मैंने आपको बताया था ओमिशन ऑफ आर्टिकल, नो यूज़ ऑफ आर्टिकल करके मैंने एक पार्ट आपको, थर्ड पार्ट इसमें बताया था। उसमें मैंने बताया था कहाँ कहाँ पर आपके पार्टिकल्स का यूज़ नहीं होता, दोनों ही आर्टिकल्स वहाँ अप्लाई नहीं होते। उसके बाद थोड़ा और चले हम, तो मैंने जो रूल्स आपको बीच में जो हमसे छूट गए या फिर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स थे मैंने आपको बताया था। वहाँ मैंने आपको मील्स का बताया था। एक मील्स का जो रूल करवाया था उससे क्वेश्चन आया था, और मैंने आपको बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखना। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं डिटरमाइनर से। किससे? डिटरमाइनर से। आगे चलते हैं, डिटरमाइनर आज हम पढ़ेंगे। हाँ, एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ अपने ऐप के बारे में। देखो, ये जिन्होंने भी अभी तक अपना ऐप इंस्टॉल नहीं किया है वो अपना ऐप जहाँ से जाकर इंस्टॉल कीजिए। ये पूरा मीनिंग आपके सामने लिखा है, जो भी इसकी स्पेलिंग है ये सर्च करना गूगल पर जाकर, गूगल आपका जो प्ले स्टोर है उस पर जाकर ये सर्च करना। ये अपना ऐप है, ये इंस्टॉल करना 25 MB का है और 3+ अपन रेटेड है ना। उसके बाद इसका मैं आपको यूज़ बता देता हूँ। ठीक है, अपना वैसे तो इसका जो दिख रहा है आपको क्लियर दिख रहा है कि जो अपने हमने जो भी जिस टाइप से इसको डिज़ाइन किया है वो इजी वे में है सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। यहाँ पर अपने पेड कोर्सेज हैं, जितने भी पेड कोर्सेज अपने चल रहे हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको जो है इंग्लिश, हिंदी और जीके वगैरह के जितने भी अपने बैच अपने यहाँ रन में हैं वो यहाँ पर करवाए गए हैं। उसके बाद
यहाँ पर जो फ्री कोर्सेज हैं, जितने भी मैं आपको यूट्यूब पर से जो भी कुछ पढ़ाता हूँ उसकी जो भी फ्री वीडियोस होते हैं उसकी लिंक भी आपको यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगी। आपको प्लेलिस्ट यहाँ से सर्च करने की नीड नहीं होगी कि आप यूट्यूब पर आए, वहाँ जाकर आपने सर्च किया, वहाँ से फिर प्लेलिस्ट सर्च की। आप यहाँ जाओ सीधे और यहाँ जाकर आप सीधे कोर्स आप देख सकते हो। सारे अपने फ्री कोर्सेज यहाँ हैं। और एक सबसे अच्छी चीज़ यहाँ फ्री वीकली टेस्ट है। क्या है? फ्री वीकली टेस्ट है जो है आपका, बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें जो भी आपका एग्ज़ाम का लेवल है उस एग्ज़ाम के लेवल से हमने इसको डिज़ाइन किया है। और इसमें फ्री वीकली टेस्ट में मेरे जो सब्जेक्ट है उसमें मैं आपको एग्ज़ाम्स बता दूं तो एग्ज़ाम्स जो है मैंने इसमें स्टेनो लेवल के क्वेश्चंस भी डाले हैं। अभी एग्ज़ाम है स्टेनो का, 5 अक्टूबर का एग्ज़ाम है ना, तो उस लेवल के क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं। इसमें एलडीसी का एग्ज़ाम है, अभी एलडीसी का एग्ज़ाम है शायद 11 अगस्त को, तो उसके क्वेश्चंस भी मैंने इसमें डाले हैं। ठीक है, उस एलडीसी में भी आर्टिकल टॉपिक आएगा तो उसमें भी उसके क्वेश्चंस हैं, उस लेवल के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपका सीईटी का तो बैच है ही है, तो उसके क्वेश्चंस हैं। उसके बाद इसमें पटवार लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसमें वीडियो लेवल के क्वेश्चंस हैं। देखो क्वेश्चंस वो क्वेश्चन का थोड़ा लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये जो अपना राजस्थान स्टेट है ना, ये क्वेश्चंस की रिपीटेशन बहुत करता है। ठीक है, तो ये आप टेस्ट सीरीज दीजिए और आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा अपने आप में। उसके बाद ये टेस्ट सीरीज़ है हमारी, ये जो है ये हमारी टेस्ट सीरीज़ है। इस पर क्या है, जितने भी टेस्ट जो हमारे पेड टेस्ट हैं ना, वो टेस्ट यहाँ पर है। जैसे स्टेनो के लिए अभी एक टेस्ट सीरीज चल रही है यहाँ पर, और जो है एलडीसी के लिए यहाँ पर हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं टेस्ट सीरीज। इसके बाद करंट अफेयर्स, जो आपके डेली करंट अफेयर्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं आपको सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये नोट्स एंड ई बुक्स है अपनी, जितने भी यहाँ आपको पढ़ाया जाता है क्लास में, उसके नोट्स और ई बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। ठीक है, और बुक्स अगर आप परचेज़ करना चाहो, कोई भी बुक अगर आप परचेज़ करना चाहो, जैसे अपना मैं यहाँ सीईटी का बैच करवा रहा हूँ, और सीईटी के लिए अगर कोई भी बुक्स आपको परचेज़ करवानी हो तो यहाँ से होम डिलीवरी हम लोग यहाँ से आपको प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम्स अपने होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं अपने, एसएससी जितने भी एग्ज़ाम्स करवाती है, जितने भी एग्ज़ाम्स आपके राजस्थान स्टेट के होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम्स आपके मतलब ऑल ओवर इंडिया जितने एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके सारे सिलेबसेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आरपीएफ का हो गया है ना, और जितने भी एग्ज़ाम्स आपके हैं उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर, सारे सिलेबस यहाँ पर मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, उनके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ का मैंने आपको बता दिया, करंट अफेयर हो गया। डेली क्यूज़, डेली क्यूज़ देखो ये तो अपने टेलीग्राम पे भी चलता है, और यहाँ ऐप पे भी अगर आप डायरेक्ट देना चाहो, आपको कहीं जाने की नीड नहीं है। ठीक है, आप यहाँ अगर ये डेली क्यूज़ दीजिए, डेली क्यूज़ से क्या इम्प्रूवमेंट होता है। आप फ्री बैठे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो थोड़ा आप डेली क्यूज़ ले लो। आप फ्री बैठे हो, लाइक कहीं घूमने जा रहे हो, रास्ते में हो, तो आप डेली क्यूज़ वहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब क्लासेस हैं अपनी, जो भी यूट्यूब पर क्लासेस चलती हैं वो आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, यहाँ से भी मिल जाएंगी। ठीक है, क्विक लिंक्स हैं, है ना, जो भी फॉर्म वगैरह आप अप्लाई करते हो तो उसकी क्विक लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगी। और ये देखो, ये सबसे बड़ी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ है, ये जो ऐप में है, ये आपके बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऐप में शायद ये चीज़ नहीं मिले आपको। ये थ्रोन स्किल्स, ये यहाँ बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। क्या है इसमें क्या है कि आप मान लो प्रिपरेशन कर रहे हो, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के साथ क्या होता है कि जो है बच्चों के साथ कोई नहीं खड़ा होता, वो उनके पास सेकेंडरी ऑप्शंस कोई नहीं होता कि भाई अगर तो जॉब नहीं लगा तो पता नहीं तेरा फ्यूचर क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आपको थोड़ी थोड़ी स्किल्स सिखाते हैं, हर चीज़ की स्किल्स हम आपको सिखाएंगे, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है वो स्किल्स हम यहाँ सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो आप यहाँ से, आप मान लो आपके पास ऑप्शन बी नहीं है, तो आप यहाँ से स्किल सीख कर जो है आप आगे लाइफ में बढ़ सकते हो। अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी जॉब नहीं लगी, भगवान आप सबको जॉब दे, सबको सफलता मिले। इसके बाद ये थ्रोन टॉक्स, जो भी अपने यहाँ से स्टूडेंट्स अपने यहाँ से पास आउट होकर जो गए हैं, जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करके हैं, अच्छी रैंक से जो पास हुए हैं, वो यहाँ पर उनसे जो है थ्रोन टॉक्स पे हमारी बातें होंगी, वो यहाँ दिए गए, उनके इंटरव्यूज़ यहाँ दिए गए, और जॉब अलर्ट्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा अपने ऐप के बारे में बता दिया। ठीक है, सभी लोग जाइए और ये सर्च कीजिए, चाहे तो वीडियो पॉज करके चले जाइए, सर्च कीजिए और ये ऐप यहाँ से डाउनलोड कीजिए। ठीक है,
इतनी सी बात हो गई। और देखो अब इतनी सारी चीज़ें हो गई, अब आपको अगर आपने इंस्टॉल या ऐप कर लिया है तो आपको इससे बाहर जाने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। आपको इससे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको जॉब चाहिए, आप यहाँ आइए, यहाँ से तैयारी कीजिए, यहाँ से देखो कोर्स लीजिए, फ्री कोर्स पढ़िए, टेस्ट सीरीज दीजिए। उसके बाद बुक्स की अगर आपको नीड है तो आप बुक्स पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चंस आप यहाँ से सॉल्व कीजिए। बताओ आपको कहीं और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी क्या? आपको इसके बिसाइड्स भी आपको चीज़ें दी जा रही हैं, है ना। आपको मोटिवेशन भी यहाँ से मिलेगा थ्रोन टॉक से, है ना। तो आप ये सारी चीज़ें ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। और देखो एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी थोड़ा मेरे दिमाग में आया थ्रोन स्किल्स को देखकर कि एक कोई स्टूडेंट है, उसका मैसेज मेरे पास आया कि सर जो है कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, पढ़ाई नहीं हो रही। तो देखो भाई, यहाँ ये ज़िंदगी का वो पड़ाव है कि यहाँ सब लोग अपने पराए, माता पिता, भाई बहन, दोस्त, प्रेमी प्रेमिकाएं सब यहाँ आकर साथ छोड़ जाते हैं। ठीक है, ये ऐसा पड़ाव है आपकी ज़िंदगी का। अगर आपको लड़ना खुद को ही है, आपको लड़ना खुद को ही है। कोई नहीं आएगा, ना तो आपका भाई आएगा लड़ने, ना आपकी बहन आएगी, ना आपका प्रेमी आएगा, ना आपकी प्रेमिका आएगी। कोई नहीं आएगा, लड़ना आपको खुद को ही है। ठीक है, तो हारिए मत। वो कहते हैं ना, असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, देखो कहाँ कमी रह गई और सुधार करो। तो भाई असफलता से निराश मत होइए। अगर आपको जगह कहीं अगर असफलता मिल रही है तो निश्चित है कि सफलता एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। एक अटैम्प्ट आपका सही नहीं गया, सेकंड अटैम्प्ट आपका होगा। ठीक है, सेकंड अटैम्प्ट भी नहीं गया, बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या कमियां रहेगी वो देखो, क्या क्या कमी रहेगी वो देखो, आगे उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट करो। तो देखो, डिमोटिवेट नहीं होना। ठीक है, ये तो होगी अपनी ज्ञान की बातें। अब चलते हैं ना टॉपिक पर। आपको पता है डिटरमाइनर आपका टॉपिक है। क्या है? डिटरमाइनर आपका टॉपिक है। डिटरमाइनर हम यहाँ से पढ़ेंगे। डिटरमाइनर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं। मैंने जब अपनी फर्स्ट क्लास ली थी आर्टिकल्स में आपको पढ़ा रहा था, उसमें भी मैंने आपको थोड़ा बताया था। और जब मैंने इंट्रोडक्शन करवा रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि अपने इंग्लिश में क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं अगर बात करूँ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में अपने पार्ट्स आते हैं। एक होता है अपना नाउन, एक होता है अपना प्रोनाउन, एक नाउन, एक प्रोनाउन, इसके बाद एडजेक्टिव्स। देखो ये इनकी वीडियोस मैंने आपको सारी डाली हुई है। आप लोग अगर पढ़ना चाहोगे तो ये इसके बैचेस भी अपने हैं, इसमें मैंने पूरा कंप्लीट बैच किया हुआ है। तो वो आप चाहो तो वहाँ से जाकर ये चीज़ें पढ़ सकते हो। जर्नली मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम के लेवल से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। लेकिन अगर जिसको लगता है कि मुझे ज़्यादा पढ़ने की नीड है तो वो वहाँ से जाकर पढ़ सकता है। ठीक है, ये एडजेक्टिव्स हो गए, ये आपके एडवर्ब हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। उसके बाद आपका आता है प्रीपोजिशन, उसके बाद आपका आता है कंजक्शन, और उसके बाद आपका क्या आता है? इंटरजेक्शन। दोनों के एक ही बात है लेकिन यूजेस अलग है, मैं आपको समझाऊंगा जब भी हम कंजक्शन पढ़ रहे होंगे। तो चीज़ों को समझिए। यहाँ तक की चीज़ें तो हम आगे प्रीपोजिशन भी हम अलग से पढ़ेंगे, कंजक्शन भी हम अलग से पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस में है। तो इन चीज़ों को तो मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। अब इन पर हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। नाउन मैंने ऐसे आपको बताया हुआ है इसके बारे में। जो नाउन्स हैं वो मैंने आपको बताया था, एवरीथिंग इज़ नाउन। जो भी आपको दिख रहा है, आपके सराउंड्स जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं और जितनी भी चीज़ें आप महसूस कर रही हैं, कर सकते हैं, वो चीज़ें कौन सी होती हैं? वो आपकी नाउन होती हैं। मैं अगर इसके लिए एक वर्ड दूं तो वर्ड होगा आपका एवरीथिंग इज़ नाउन। जो भी चीज़ें आपको आपके सराउंड्स दिख रही है वो सारी चीज़ें क्या हैं? एवरीथिंग इज़ नाउन। नेमिंग वर्ड्स, जैसे मैंने इसको नाम दिया, मार्कर नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दिया पेन, नाम दे दिया। आगे मेरे बोतल रखी है, मैंने इसको नाम दे दिया बोतल दे दिया। मैंने मेरा कोई भाई है, मैंने उसको नाम दे दिया राकेश। हमारे माता पिता ने नाम दे दिया राकेश। कोई सिटी है जिसको नाम दे दिया गया जयपुर। कोई सिटी है जिसको नाम दे दिया गया दिल्ली। कोई भी जगह है और कोई भी थिंक है। थिंक को अगर मैं बोलूँ, बोतल हो गया आपका टेबल हो गया। जितनी भी चीज़ें जिन्हें हम नाम दे सकते हैं वो आपके क्या होती हैं? वो आपके नाउन होते हैं। ठीक है, नाउन को अगर हम आगे जाकर पढ़ते हैं तो नाउन आपकी 5 टाइप की होती है। एक होती है प्रॉपर नाउन, जिसमें हम इन चीज़ों को लगते हैं। एक होती है आपकी
अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें हम भाववाचक संज्ञा को लगते हैं, एक कॉमन नाउन होती है, ठीक है, और मतलब मटेरियल नाउन होती है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे नेमिंग वर्ड्स हैं, नेमिंग वर्ड्स हमारे जितने होते हैं, देखो मैंने इनको नाम दे दिया, आयरन को मैं यहाँ लेकर आता हूँ तो उसको मैंने आयरन नाम दे दिया, मैंने अगर गोल्ड को यहाँ लेकर आता हूँ तो उसको गोल्ड नाम दे दिया, मैं वाटर का अगर लेकर आ रहा हूँ तो मटेरियल नाउन के उदाहरण में दे रहा हूँ आपको, तो वो आपके सारे जिनको मैं नाम दे रहा हूँ वो क्या हो गया आपके, वो हो गया आपका नाउन। अगर मैं इसको दूसरी सेंटेंस में, अगर मैं दूसरी लाइन में, दूसरे शब्दों में मैं अगर इस बात को कहूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या नेमिंग वर्ड्स आपके जितने भी होते हैं क्या होते हैं, वो आपके नेमिंग वर्ड्स जितने भी होते हैं वो आपके नाउन होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, ये बात क्लियर है क्या? मैं जो है आपको बोल रहा हूँ कि जिस जिन चीज़ों को मैं नाम दे सकता हूँ वो नाउन होती है, तो मैं क्या इसकी दूसरी परिभाषा यहाँ लिख दूँ, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। जितने भी आपके नेमिंग वर्ड्स हैं वो सब क्या हैं, नाउन है। इतनी चीज़ आपके क्लियर है। और नाउन 5 प्रकार की होती है, वो हम पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें आपको महसूस की जा रही हैं आपके द्वारा, आप जिन चीज़ों को देख रहे हो वो आपकी क्या होगी, नाउन होगी। तो मैंने इसको एक लाइन दे दी, एवरीथिंग इज़ नाउन, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरी चीज़ आपके सामने ली, मैंने आपको बोला राकेश, रमेश, सुरेश, है ना, मैंने आपको बोला बोतल, आयरन, वाटर, जिन चीज़ों को मैं नाम दिया मैं उनको क्या नाउन बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि जो आपके राकेश, रमेश जो हैं आपके प्रॉपर नाउन का एग्जांपल है, और बोतल आपका वो भी प्रॉपर नाउन का है, ठीक है। और आपसे मैं आपको अगर मैं बोलूँ कि आयरन और वाटर की मैंने बात की तो आपके मटेरियल नाउन के उदाहरण है, ठीक है। तो ये चीज़ें जिनको मैं नाम दे सकता हूँ वो आपके क्या होती हैं, वो आपके नाउन होती है। मैंने इसको दूसरी परिभाषा क्या दे दी कि जितने भी आपके नेमिंग वर्ड्स हैं वो आपके नाउन कहलाते हैं। इतनी सी बात क्लियर हुई। उसके बाद अपना जो अगला है, अगला अपना आता है प्रोनाउन, अपना अगला आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन, अब मैं प्रोनाउन की बात कर लूँ तो एक बार तो मैं नाउन ही लिख देता हूँ आपके ऊपर, आपको थोड़ा याद रहेगा। नाउन जो है हमने किया था, 2 परिभाषाएं इसकी लिखी थी, एवरीथिंग इज नाउन, दूसरी चीज़ मैंने लिखी थी कि नेमिंग वर्ड्स आपके जितने भी हैं वो नाउन कहलाते हैं, नेमिंग वर्ड्स आपके नाउन कहलाते हैं, ठीक है। अब मैं दूसरा शब्द मैंने आपके सामने जो लिखा था वो था आपका प्रोनाउन। क्या था? प्रोनाउन। प्रोनाउन मैंने यहाँ से ले लिया, प्रोनाउन मैंने यहाँ से ले लिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो राम है आपका, राम जो है, क्या मैं वह उसको बोल सकता हूँ क्या? क्या मैं नाम जो अपना राम मैंने जिसको नाम दिया, राम मैंने जिसको नाम दिया, क्या मैं उसको यह बोल सकता हूँ, वह बोल सकता हूँ क्या? हाँ बोल सकते हो आप, ठीक है। मैंने सीता जिसको बोला, मैं क्या उसके लिए वर्ड यूज़ कर सकता हूँ सी, है ना, इसके लिए मैंने ही यूज़ कर लिया। अगर कोई थिंक की बात कर रहा है तो मैं क्या इसको इट बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकते हो सर। क्यों बोल सकते हो? अब इस बात से क्यों बोल सकते हो? क्योंकि हम जो शब्द जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, ये जो शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ आपके सामने, ये प्रोनाउन है। और प्रोनाउन की परिभाषा क्या होती है? प्रोनाउन की परिभाषा यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी कि वो वर्ड्स जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं, नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं, या फिर नाउन की रिपीटेशन रोकने के लिए। अब जैसे मैंने यहाँ राम लिख दिया, राम इज़ अ गुड बॉय। अब मुझे नाउन वर्ड यहाँ यूज नहीं करना, मैं इसको बोलूँगा ही गोज टू द मार्केट। मैंने आपके सामने वर्ड लिख दिया, जो राम है वो अच्छा लड़का है, वह मार्केट जाता है, वह मार्केट जाता है। देखो अब मैंने राम के लिए ही क्या ही वर्ड यूज़ किया, मैंने वह वर्ड जो यूज़ किया वो क्या मैंने राम के लिए ही यूज़ किया? बिल्कुल यूज़ किया। अब ये जो शब्द था ये आपका नाउन शब्द था, ये आपका नाउन शब्द था, और मैंने इसके लिए जो वर्ड यूज़ किया ये आपका प्रोनाउन शब्द है। तो बात समझो कि जो नाउन की जगह पर जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, और जो नाउन की रिपीटेशन रोकने के लिए जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन शब्द बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख दूँ क्या इसको, इस लाइन को मैं क्या आपके सामने लिख दूँ?
इनको बताने का पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगा। हमारा टॉपिक तो डिटरमाइनर है, लेकिन सर हम आप हमें नाउन प्रोनाउन क्यों पढ़ा रहे हो, तो उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताऊंगा कि देखो जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं, प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की रिपीटिशन रोकने के लिए, स्टॉप रिपीटिशन ऑफ दो चीज़ें मैंने आपको करवाई थी। नाउन मैंने बताया था, प्रोनाउन मैंने आपको बताया। क्या दोनों चीज़ आपको समझ में आई? क्या दोनों चीज़ें आपको समझ में आई क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो मैं आपसे बात करूं कि एक शब्द में हमने लिख लिया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। हमारा अगला शब्द था एडजेक्टिव। क्या था? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव पर मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ, एडजेक्टिव पर भी हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। एडजेक्टिव सब शब्द हैं और इसको थोड़ा अच्छे से समझना आप। जो हमारा डिटरमाइनर टॉपिक है, आर्टिकल जो टॉपिक निकल गया हमारा, ये इसी पर बेस्ड थे। सारे टॉपिक जो थे आपके इसी पर बेस्ड थे। मैंने आपको पहले करवा दिए हैं ये चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं आप रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपकी तो भूलने की आदत है और मेरी तो जिम्मेदारी आपको सिखाना है ना, तो मैं बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ हमारा थोड़ा टाइम जा रहा है, लेकिन अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आपको डिटरमाइनर वगैरह सब इजीली अच्छे से समझ में आएंगे। तो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना अच्छा होता है। ठीक है, जंप मारने से तो कुछ नहीं होता भाई, है ना, जंप मारने से कुछ नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़िए। एडजेक्टिव शब्द हैं, देखो धैर्य जो है, आप धैर्य अगर बना कर रखोगे ज़िंदगी में तो सब कुछ पालोगे। सहनशीलता और धैर्यता जिसके अंदर है वो इंसान सब कुछ अचीव कर सकता है। तो धैर्य बना कर रखिए, पेशेंस हमेशा कैरी कीजिए अपने साथ। जो भी है, कहीं भी जा रहे हो आप, किसी भी क्षेत्र में जा रहे हो आप, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट हो या फिर आप स्टूडेंट हो या फिर आप नागरिक हो, किसी भी जगह के नागरिक हो आप, तो वहाँ सबसे मस्ट जो होता है, परिवार में अगर मेंबर हो आप, तो वहाँ सबसे मस्ट होता है कि पेशेंस। अगर जिसने धैर्य रखा ना, जिसमें सहनशीलता, वो जीत जाएगा। तो बस धैर्य को बना के रखो। एडजेक्टिव की बात करते हैं। एडजेक्टिव जो शब्द हैं आपके, मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा अभी थोड़ी देर पहले, वही सेंटेंस मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। राम द गुड बॉय। मैंने आपको एक बात बताई थी जब हमने क्लास स्टार्ट की थी, मेरी क्लास में एक तो धैर्य बना कर रखना है आपको, और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ तो जो थी वो मैंने आपको बोला था कि मेरी क्लास में आपको हमेशा अपने नोट्स कैरी करना। आपको वो जो पेन और कॉपी है, आपको नोटबुक को हमेशा साथ रखनी है। तो आप रखते हो ना साथ, है ना, रखते हो? ठीक है, मुझे उम्मीद है मेरे जितने बच्चे मेरे से पढ़ते हैं सारे इंटेलिजेंट बच्चे, और मुझे उम्मीद है कि मैं जो बोलता हूँ वो लोग करते हैं। अब जैसा जैसा गुरु बोलते हैं ना, वैसा वैसा करो, आपको सक्सेस मिल जाएगी, है ना। सबसे पहली चीज़, किसी के पास जा रहे हो आप, उससे पहले उसके इंसान से पहले जाने से पहले, उसके पास जाने से पहले आप उस पर विश्वास करना सीखो। किसी भी चीज़, किसी भी काम को करने से पहले उसमें विश्वास डालो, है ना। सबसे बड़ी चीज़ होती है विश्वास। तो मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा, राम मुझे गुड बॉय। गुड बॉय की मैं बात कर रहा हूँ। राम जो है अच्छा लड़का है। जो ये आपका राम शब्द है, ये आपका नाउन शब्द है, ये आपका नाउन शब्द है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका ए है, ये आपका आर्टिकल है। इसकी बात हम कर चुके हैं। हम इसके बारे में सारी चीज़ें जो थी इससे रिलेटेड हम कर चुके हैं। गुड जो शब्द है आपका, ये आपका एडजेक्टिव शब्द है। बॉय आपका नाउन है, और नाउन किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इतनी सी बात आप यहाँ से क्लियर करना कि ये सब जो है नाउन है, ये शब्द हेल्पिंग वर्ब था, ये सब आर्टिकल है, और ये सब एडजेक्टिव है। और इसी के बारे में हम जानना चाहते हैं कि जो राम अच्छा लड़का है, ये जो है शब्द है, इसका हिंदी अर्थ मैं आपके सामने लिखूं, राम एक अच्छा लड़का है। हिंदी में लिख दिया मैंने आपके सामने सेंटेंस। देखो राम की विशेषता क्या बता रहा है? अच्छा शब्द, और अच्छा शब्द आपका कौन सा है? गुड है। तो जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, अब मैं राम के लिए तो यहाँ ही भी यूज कर सकता हूँ ना, राम के लिए तो मैं ही भी यूज कर सकता हूँ, ही इज ए गुड बॉय। तो जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं,
आपके विशेषण शब्द कहलाते हैं। इंग्लिश में मैं आपको बोलूँ, वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, एडवर्ब्स शब्द के बारे में और मैं बता देता हूँ। एडवर्ब के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। एडवर्ब को समझिए। एक शब्द मैं आपके सामने लिखूं, वही सेंटेंस मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। राम इज अ वेरी गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। मैं आपसे एक बात पूछूं कि जो शब्द आपके सामने लिखे हैं वही रिपीट हुए हैं, आपको ये भी पता है कि ये नाउन है, ये भी पता है कि हेल्पिंग वर्ब है, ये भी पता है कि आर्टिकल है, ये भी पता है कि एडजेक्टिव है, ये भी पता है कि आपको क्या है, नाउन है, लेकिन इसका हमें पता करना क्या है, ये आपका एडवर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। और हिंदी में मैं अगर ये शब्द लिखूं, राम बहुत अच्छा लड़का है। राम बहुत अच्छा लड़का है। अब सेंटेंस को समझिए। मैंने आपके सामने प्रीवियस स्लाइड में सेंटेंस लिखा था, मैंने शायद वो हटा दिया। मैंने लिखा था राम अच्छा लड़का है, मेरा वो वाक्य भी सही था। मैं यहाँ लिख रहा हूँ राम बहुत अच्छा लड़का है, मैं इसका हिंदी अर्थ करके लिख रहा हूँ। वेरी का जो शब्द है, बहुत का जो सेंस दे रहा है वो वेरी शब्द है, और वेरी शब्द आपका कौन सा है? एडवर्ब शब्द है। कौन सा है? एडवर्ब शब्द है। कि अब इससे क्या डेफिनेशन आई कि वो शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, वो शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं क्या कहते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। और एडवर्ब शब्द जो हैं वो ना सिर्फ एडजेक्टिव शब्द जो हैं आपके, वो ना सिर्फ एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं, वो वर्ब को भी क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, और वो खुद को भी क्वालिफाई करते हैं। और मैं कुछ सिचुएशन जब मैं आपको टॉपिक करवा रहूँगा तो उसमें बताऊँगा मैं नाउन को भी क्वालिफाई करते हैं और वो प्रोनाउन को भी क्वालिफाई। ठीक है, इतनी सी बात हमारे यहाँ समझ में आ गई। अब देखो, अब आओ पॉइंट पे, अब करते हैं अपने पॉइंट की बात। इतनी चीज़ें तो आपके समझ में आ गई होंगी, आई होप। अब मैं बात करता हूँ आपसे। मैंने आपके सामने लिखा पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने टॉपिक्स डाले आपके, नाउन ना डाला, प्रोनाउन डाला, एडजेक्टिव डाला और एडवर्ब डाला, लेकिन मैंने यहाँ डिटरमाइनर और आर्टिकल को इन शब्दों में नहीं जोड़ा। इन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने किस को नहीं जोड़ा? आर्टिकल को नहीं जोड़ा, मैंने डिटरमाइनर को नहीं जोड़ा। बोले सर आपने क्यों नहीं वो जोड़ा? इसके पीछे का रीज़न आप हमें बताइए। तो वो यहाँ से आप समझिए, यहाँ से आप समझिए चीज़ को कि मैं अगर लिखूं देयर आर हंड्रेड, चलो ये ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा, 5 people were there, है ना? यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ? 5 peoples were there। जो 5 जो शब्द है आपका, 5 जो शब्द है आपका, हिंदी अर्थ करके देखो कि 5, वहाँ 5 लोग थे, वहाँ 5 लोग थे। अब 5 लोगों की विशेषता शब्द कौन सा बता रहा है? 5 लोग। 5 शब्द जो है आपका क्या है? एडजेक्टिव है। मैंने आपको बताया कि पीपल तो आपका नाउन है, लेकिन नाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्द आपके क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आई? ठीक है, आगे की मैं समझा दूंगा। ठीक है, एडजेक्टिव आपको समझ में आ गया। नाउन पीपल अपना शब्द नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है। 5 शब्द है, एडजेक्टिव है। वहाँ 5 लोग थे। ठीक है, 5 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। तो 5 लोग, 5 शब्द किससे पहले आ रहा है? लोगों से पहले आ रहा है, और लोग शब्द जो हमारा है वो आपका नाउन है। इतनी सी बात समझ में आई? दोबारा मैं इसको बताऊं, सम पीपल वर देयर। सेंटेंस आपके सामने लिखा है सम पीपल वर देयर। देखो, पीपल भी वही आ गया, वर भी आ गया, देयर भी आ गया। पीपल भी आ गया, वर भी आ गया, देयर आ गया। मैंने 5 को किससे बदल दिया? सम से बदल दिया। अब मैं बोल रहा हूँ वहाँ कुछ लोग थे। क्या यह वहाँ लोग, वहाँ लोग से पहले क्या वह वहाँ शब्द कुछ शब्द आ रहा है? यहाँ लोग से पहले 5 शब्द आ रहा था, यहाँ
आपका कुछ शब्द आ रहा है, क्या दोनों एक ही काम कर रहे हैं क्या? दोनों एक ही काम कर रहे हैं क्या? बोले सर बिल्कुल काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग 5 को तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव हम इस शब्द को बोलते हैं। 5 को तो हम एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन जो सम शब्द है हम इसको क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर बोलते हैं। अब आपको यहाँ तक की रामायण शायद समझ आ गई होगी, है ना? नहीं आई है तो मैं बताता हूँ। जो आपके डिटरमाइनर शब्द हैं वही आपके एडजेक्टिव शब्द होते हैं। अब मैं इसको दूसरी भाषा में बोलूँ कि जो एडजेक्टिव शब्द हैं वो आपके डिटरमाइनर शब्द कहलाते हैं। क्या गलत है क्या? कि संज्ञा व सर्वनाम को क्वालिफाई कौन कर रहे हैं? एडजेक्टिव शब्द कर रहे हैं। क्या वही काम यहाँ ये कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। अब देखो इस चीज़ को और आगे समझो, मैंने आपको समझाया था, फिर से मैं समझा रहा हूँ। ए बॉय, सम बॉय, और 5 बॉयज। 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो एक लड़का, कुछ लड़के, 5 लड़के, ठीक है? एक लड़का, 5 लड़के, कुछ लड़के और 5 लड़के। मैंने शब्द लिख दिया एक, कुछ और 5। जिन बच्चों को वहाँ समझ नहीं आया था वो यहाँ समझ लीजिए, जिन बच्चों को यहाँ समझ नहीं आया वो बच्चे यहाँ समझ लीजिए कि एक, कुछ और 5। यहाँ वही बात लड़के की हुई है, वही बात लड़के की हुई है, वही बात लड़कों की हुई है, ठीक है? तो ये जो तीनों शब्द हैं क्या एक ही काम कर रहे हैं क्या? ये क्या तीनों शब्द ही लड़कों को क्वालिफाई कर रहे हैं क्या? और लड़के शब्द आपके क्या है? नाउन शब्द हैं। क्या है? नाउन शब्द है। कॉमन नाउन का उदाहरण है नाउन शब्द। अब आपको बात समझ में आ गई कि जो शब्द आपके एडजेक्टिव काम करते हैं, जो शब्द आपके एडजेक्टिव काम करते हैं वही काम आपके डिटरमाइनर्स करते हैं और वही काम आपके आर्टिकल्स करते हैं। अब क्या मुझे और समझाने की ज़रूरत है क्या? मुझे क्या और समझाने की ज़रूरत है क्या? यहाँ डिटरमाइनर की परिभाषा आपके क्या होगी? जितने भी आपके डिटरमाइनर्स हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके डिटरमाइनर शब्द जो हैं आपके एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इतनी सी बात आपको यहाँ से समझ में आ गई, ठीक है? मैं आपको यहाँ लिखवाई देता हूँ। इन मॉडर्न इंग्लिश we call adjectives, we called adjectives। हाँ, यही बात तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो है इन सब डिटरमाइनर शब्द को हम मॉडर्न इंग्लिश में क्या कहलाते हैं? क्या कहते हैं? एडजेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है? ये इसकी परिभाषा होगी। और एडजेक्टिव तो आपको पता है कि वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम को क्वालिफाई करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? डिटरमाइनर कहलाते हैं, ठीक है? परिभाषा समझ में आ गई, चीज़ें आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है? अब हमारी यहाँ से अपनी रामकथा स्टार्ट होती है, यहाँ से अपना चैप्टर स्टार्ट होता है। अब यहाँ से बातों को समझना, मैं पॉइंटों से करवाऊँगा। मैं जितने भी आपके डिटरमाइनर्स हैं, सम हो गया, एनी हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, मोर हो गया, मच हो गया, एनी हो गया, एनी मोर हो गया, वो सारे शब्द मैं आपको किससे करवाऊँगा? वो सारे शब्द आपको मैं पॉइंट से करवाऊँगा, ठीक है? आपके सामने लिखा है यूज़ ऑफ सम एंड एनी, सम एंड एनी शब्द आपके सामने लिखे हैं। देखो स्लाइड आपके सामने है, आपको नोट डाउन नहीं करना। आप जब मैं समझा दूं आपको सब, अब अपनी जितनी भी क्लासेस होंगी पीपीटी पर होंगी, स्लाइड्स पर होंगी, तो आप बात को यहाँ से थोड़ा समझना। जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि जो मैं समझा दूं आपको, मैं जब सिखा दूं आपको, जब मैं चीज़ों को आपको समझा दूं उसके बाद नोट डाउन करना, उससे पहले आपको नोट डाउन नहीं करना। अगर नहीं समझ में आ रहा वापस वीडियो चला कर देखिए, दोबारा समझिए, उसके बाद उसको नोट डाउन करना। पर हमारा जो सबसे लास्ट प्रोसेस है ना, वो हमारा नोट डाउन करना है। सबसे लास्ट प्रोसेस है आपका नोट डाउन, टेक डाउन, टू राइट समथिंग, ठीक है?
तो आपका जो सबसे लास्ट प्रोसेस है ना वो है ये, वो सबसे लास्ट प्रोसेस आपको ये करना है। उससे पहले टू अंडरस्टैंड, चीज़ों को समझना। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो तो आती है टू लिसन। कोई भी अगर बोल रहा है तो पहले उसको सुनिए, टू लिसन, है ना, फिर अंडरस्टैंड कीजिए, देन अंडरस्टैंड। इफ यू आरंट अवेलेबल टू अंडरस्टैंड, आप उसको वापस से देखिए। जब आप उसको समझने के लायक नहीं हो, मतलब आप नहीं समझ पा रहे हो उस चीज़ को, तो आप उस चीज़ को रिपीट कीजिए। उसके बाद का आपका प्रोसेस क्या आता है, उसके बाद का प्रोसेस आपका ये आता है, नोट डाउन एंड टेक डाउन। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, उससे पहले आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखना है। मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चीज़ों को बताऊंगा। आपका टॉपिक है, कम से कम यहाँ आप स्टेनो में जाओगे एग्ज़ाम देने, 10 क्वेश्चन यहाँ से पुटअप करता है। उसके बाद आप LDC का एग्ज़ाम देने जाओगे, 5 से 10 क्वेश्चन वहाँ से पुटअप करता है। वीडियो का एग्ज़ाम देने जाओगे, 2 से 3 क्वेश्चन वहाँ से लेकर आता है। मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक्स जितने भी करवा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहले क्या करना है, पहले चीज़ों को समझना है। ठीक है, आते हैं बात पर। हेडिंग डालिए, यूज़ ऑफ सम और एनी। यूज़ ऑफ सम और एनी। सम और एनी के मैं यूजेज आपको करवा रहा हूँ। यूजेज ऑफ सम एंड एनी। हिंदी वाले अगर लिखना चाहें तो सम और एनी का प्रयोग, सम व एनी का प्रयोग। ये हिंदी वाले लिख लो। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं, सम इज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड सम इज ऑलवेज यूज विद अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि जो आपका सम है वो अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है, और जो आपका सम है वो हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब जो सकारात्मक वाक्य होते हैं उनमें यूज किया जाता है ना। इतनी सी बात आपको समझ में आई? इतनी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हिंदी वाले लिख लो कि सम का प्रयोग देखो, सम और एनी मैंने हेडिंग डाल ली, नीचे मैं सम लिखवाना चाह रहा हूँ आपको कि लिख रहा हूँ सम का प्रयोग अनकाउंटेबल व प्लूरल काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जो अगणनीय होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन जिनको गिन सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में होते हैं, बहुवचन फॉर्म में होते हैं, उनसे पहले किसका यूज करते हैं, सम का यूज करते हैं। इज ऑलवेज, जो आपका सम है वो क्या, हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगा। ये बात आप अपने दिमाग में रखना। अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं बात करूं तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपका होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य जो है वो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो और आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है, आई नीड एनी न्यू क्लॉथ्स। आई नीड एनी न्यू क्लॉथ्स। आपके सामने सेंटेंस लिखा है आई नीड एनी न्यू क्लॉथ्स। क्लॉथ्स जो शब्द है वो आपका क्या है, क्लॉथ शब्द आपका क्या है, ये काउंटेबल है। क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन या काउंटेबल नाउन है। क्लॉथ्स को हम क्या काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और एस भी मैंने इसमें लगाया हुआ है, तो कपड़ों की टुकड़ों की मैं बात कर रहा है और वो बहुत सारे टुकड़े हैं कपड़े के, तो मैं क्लोज वर्ड इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताया है कि अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले किसका यूज़ करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमें किसका यूज़ करना है, सम का यूज़ करना है। और यहाँ सेंटेंस में क्या दिया गया है, एनी यूज़ किया गया है। एनी का यूज़ हमें यहाँ नहीं करना, हमें किसका यूज़ करना है, सम का यूज़ यहाँ करना है। मैंने आपको बताया कि जो अनकाउंटेबल नाउन है, जो अगणनीय चीज़ें हैं, अगणनीय चीज़ों में मैं किसको रखूँ, मेटेरियल नाउन आ जाएगा आपका। मेटेरियल नाउन जो है आपका किस में आ जाएगा, अगणनीय में आ जाएगा। मेटेरियल नाउन की मैं बात करूँ, मेटेरियल नाउन आपका इसमें आ जाएगा, इसमें आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन आ जाता है ना। तो जितने शब्द जो अगणनीय होते हैं उनके साथ, और जो बहुवचन गणनीय शब्द होते हैं उनके साथ सम का यूज करते हैं। आपके सामने एग्जांपल लिखा था आई नीड एनी न्यू क्लॉथ्स। अब यहाँ जो न्यू क्लॉथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्लॉथ्स जो है आपके गणनीय शब्द होते हैं, गणना काउंटेबल नाउन्स होते हैं, और काउंटेबल नाउन से पहले किसका यूज करना है, सम का यूज करना है। सेंटेंस आपका क्या सही होगा, आई नीड
सम न्यू क्लोथ्स, मुझे किसकी ज़रूरत है, मुझे कुछ नए कपड़ों की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, मुझे कुछ नए कपड़ों की ज़रूरत है। ठीक है, आगे चले, आगे मैं बात कर रहा हूँ अनकाउंटेबल नाउन। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल जो आपका लिख रहा है, मैं ये सेंटेंस में ये लिख देता हूँ आपके सामने। ये जो है आपका, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। कौन सा है, ये शब्द जो आपके सामने दिया गया है, ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन का ये उदाहरण है। क्लोज जो शब्द आपके सामने लिखा है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन का नाम शब्द है। मैं एक एग्जांपल और इसके लिए और ले लूँगा। देयर इज एनी मिल्क इन द जग। मिल्क आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते सर, बिल्कुल नहीं कर सकते। मिल्क तो आपका मापा जाता है, गिना नहीं जाता। तो मैं क्या लिखूँगा, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ये आपके सामने शब्द लिखा है। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के मैंने बताया आपको कि हमेशा किसका यूज करना है, हमेशा यहाँ सम का यूज करना है। सम का यूज मुझे यहाँ कैसे यूज करना है, देयर इज सम मिल्क, देयर इज सम मिल्क इन द जग। जग में क्या है आपका, थोड़ा सा पानी है। मैं एग्जांपल और करवा देता हूँ आपको। आई हैव any books, I have any books to read। मेरे पास क्या है, कुछ किताबें हैं। दोनों सेंटेंस जो सम और एनी है, वो दोनों सेंस तो किसी का देता है, कुछ के ही देते हैं, लेकिन यूजेस इनके इंग्लिश में अलग अलग हैं। हिंदी में तो इनका यूज़ एक ही है, इनको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, लेकिन इनका यूज़ इंग्लिश में दो तरह से किया जाता है। एनी को हम, सम को हम किस किस के साथ यूज़ करते हैं, अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज़ करते हैं। अब देखो शब्द आपके सामने लिखा है, बुक्स को क्या मैं गिन सकता हूँ क्या, और एज मैंने शब्द इसके साथ लगाया हुआ है, क्या ये प्लूरल फॉर्म में है क्या, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन का उदाहरण है क्या, बिल्कुल है सर। बुक को हम काउंट भी कर सकते हैं, और यहाँ प्लूरल एस लगाकर इसको प्लूरल बनाया जा रहा है, तो ये आपका शब्द जो दिया गया है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन का उदाहरण है। अब मैंने आपको बताया कि प्लूरल काउंटेबल नाउन का जो शब्द होगा, उसके साथ हमेशा किसका यूज़ करना है, सम का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, सम का यूज़ करना है। सेंटेंस में आपका क्या हो जाएगा, आई हैव सम बुक्स टू रीड। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई क्या, इतनी सी बात आपको समझ में आई क्या। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सम की बात मैंने कर ली, आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन का उदाहरण मैंने आप वहाँ भी करवा दिया था, एक यहाँ करवा दिया। एक एग्जांपल और मैं ले रहा हूँ। देयर इज देखो मैंने आपके सामने लिखा, देयर इज नॉट एनी वाटर इन द पोर्ट। द मैंने पोर्ट से पहले क्यों यूज़ किया, क्योंकि जो पोर्ट है मैं किसी पर्टिकुलर पोर्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पोर्ट तो बहुत सारे होते हैं और मैं किसी पर्टिकुलर पोर्ट की बात कर रहा हूँ, और इसलिए मैंने उसको सबसे पर्टिकुलराइज कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, तो मैंने इसे ये यूज़ कर दिया। आपके सामने सेंटेंस लिखा है, आपके सामने जो वर्ड सेंटेंस में आपको दिख रहा है, वाटर दिख रहा है। वाटर आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या वाटर को हम क्या गिन सकते हैं क्या, हम तो इसको माप सकते हैं, हम इसको गिन नहीं सकते। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन है और जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन है, सबके साथ किसका यूज़ किया जाता है, सबके साथ हमेशा सम का यूज़ किया जाता है। अब बताओ, सब मैंने यहाँ वर्ड लिख दिया, क्या मुझे नोट लिखने की ज़रूरत पड़ रही है क्या, बिल्कुल नहीं कर रही। मुझे दोनों शब्द यहाँ से निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, मुझे नोट भी निकालना पड़ा, मुझे एनी शब्द भी यहाँ से निकालना पड़ा। मुझे शब्द क्या लगाना है, यहाँ सम लगाना। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आई। आगे चलते हैं। पिछला उदाहरण हमने किया था, आप सबको समझ में आया। पिछले एग्जाम्पल्स हमने सब किए थे, आपको समझ आया। रूल हमने एक पढ़ लिया उसका, वो आपको समझ में आया। हाँ ठीक है, आपको समझ में आया। उसके बाद मैं नोट लिखवा कर एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। नोट लिखवा कर मैं आपको एक चीज़ आपके सामने लिखवा चाह रहा हूँ। जब मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में किसका यूज होता है, सम का यूज होता है। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस, जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक वाक्य, ये आपका कौन सा होता है, प्रश्नवाचक के वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की मैं बात कर रहा हूँ।
प्रश्नवाचक वाक्य जो आपके वॉट विच वूम वाले सब, वो वॉट विच वगैरह जो WH वर्ड वाले शब्द होते हैं या फिर जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो शब्द आपके क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये नोट लिखवा मैं आपको बता रहा हूँ कि जब प्रश्नवाचक जो वाक्य है जो है आपका कुड या वुड से स्टार्ट हो, किससे, वुड या कुड, वुड और कुड आपके क्या हैं, दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं, क्या है, दोनों हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं, ये मॉडल्स का काम करते हैं, सॉरी मॉडल्स का काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं, मॉडल्स का ये काम करते हैं, मॉडल्स का ये काम करते हैं। तो वुड कुड क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या रिक्वेस्ट को दर्शाते हैं, किसको, रिक्वेस्ट को, या फिर अपने जो है रिक्वेस्ट का ऑर्डर को ये दर्शाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर रिक्वेस्ट में वुड और कुड का यूज़ किया जाता है, तो वुड और कुड आपका क्या है, रिक्वेस्ट को दर्शाते हैं। तो ये शब्द आपको दिख रहे हैं और पोलाइट रिक्वेस्ट की बात की गई है। देखो मैं आपको आगे शब्द जोड़ रहा हूँ कि जब ये क्या पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाएं, किसको, पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाएं, तो हमें इनके साथ किसका यूज़ करना है, इनके साथ हमें किसका यूज़ करना है, सम का यूज़ करना है। कोई भी सेंटेंस आपके सामने अगर लिखा है प्रश्नवाचक सम, हिंदी वाले लिखो, अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य, अगर कोई प्रश्नवाचक वाक्य वुड या कुड से स्टार्ट हो, वुड या कुड से स्टार्ट हो तथा, वुड या कुड से स्टार्ट हो तथा पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर आग्रह को दर्शाए, आग्रह को दर्शाए, तो हमें उसके साथ सम का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात आपको क्लियर हुई। मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूँ, कुड यू लैंड मी एनी रुपीज़, कुड यू लैंड मी एनी रुपीज़। देखो सेंटेंस आपका सब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ रुपये उधार दोगे, क्या आप मुझे कुछ रुपये उधार दोगे, सेंटेंस का हिंदी अर्थ हुआ। क्या शब्द जो है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह शब्द है, और वो जब ये शब्द अगर यहाँ से मॉडल्स या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं तो सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब आपके सामने सेंटेंस जो लिखा है मैंने, क्या ये इंट्रोगेटिव है, बिल्कुल सर इंट्रोगेटिव है। क्या ये कुड से स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल ये कुड से स्टार्ट हुआ है। इसमें जो है ये रिक्वेस्ट को दर्शा रहा है, ये रिक्वेस्ट आग्रह को दर्शा रहा है। क्या मैं इसमें एनी का यूज़ मेरा सही होगा, क्या है, मैंने तो आपको लिखवाया कि जितने प्रश्नवाचक चिन्ह हैं उनके साथ किसका यूज करते हैं, उनके साथ सम का यूज करते हैं। जब कुड वुड सबसे कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है और वो पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाता है तो उसके साथ किसका यूज करते हैं, उसके साथ हम सम का यूज करते हैं। मुझे यहाँ किसका यूज करना है, कुड यू लैंड मी सम रुपीज़, क्या आएगा, कुड यू लैंड मी सम रुपीज़, क्या मुझे आप कुछ पैसे उधार दोगे, कुड यू लैंड मी सम रुपीज़। सेंटेंस आपका ऐसे करेक्ट हुआ। और देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन लेकर आ रहा है आपके साथ, ठीक है, ये चीज़ भी आप पॉइंट आउट करना है इसमें। इतनी सी बात आपको समझ में आएगा। एक सेंटेंस वुड का भी अपन ले लेते हैं, वुड यू लाइक टू टेक एनी कॉफ़ी, क्या आप कोई कॉफ़ी लेना पसंद करोगे, क्या कॉफ़ी की गणना कर सकते हैं, पहली बात तो क्या कॉफ़ी की गणना करते हैं, क्या कोई शब्द तो गणना में दर्शाता है ना, कुछ शब्द आपका किस में आता है, कुछ शब्द जो दर्शाता है वो क्या दर्शाता है, वो आपकी मात्रा को दर्शाता है, अनकाउंटेबल नाउन को दर्शाता है। पहली बात तो यही कि अनकाउंटेबल नाउन का अगर यूज किया गया है तो हमें यहाँ सम लेकर आना है। लेकिन फिर भी आगे वाक्य में चलते हैं। हमने देखा सेंटेंस जो आपका क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसमें प्रश्नवाचक सेंटेंस है, वुड से स्टार्ट हो रहा है, वुड रिक्वेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, रिक्वेस्ट की बात कर रहा है, क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करोगे, है ना, तो क्या आप कॉफ़ी लेना पसंद करोगे, आग्रह करके क्वेश्चन कर रहा है। क्या किसका यूज करना है, मुझे सम का यूज करना है। क्या लिखूंगा, वुड यू लाइक टू टेक सम कॉफ़ी। वही बात अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले मैं किसका यूज कर रहा हूँ, सम का यूज कर रहा हूँ। इतनी सी बात आपको समझ में आई क्या, क्या इसका एग्जाम्पल और करवाने की नीड है क्या, ठीक है, आगे बढ़े। देखो मैंने आपको बताई कि चीज़ें जो है आपको पहले समझनी है, पहले आपको चीज़ें समझनी है, लिखी तो आपके सामने है, फिर से नोट डाउन कर लेना, लेकिन सबसे पहले आपको चीज़ें समझनी है। देखो सेंटेंस आपका किससे, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कुड से स्टार्ट हो रहा है, रिक्वेस्ट को दर्शा रहा है, क्या आएगा, सम आएगा। एनी यूज कर सकता था, मैंने सम यूज कर दिया, मेरा सेंटेंस सही ऐसे हुआ, ठीक है। अगले सेंटेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस था, किससे स्टार्ट हुआ, वुड से स्टार्ट हुआ, बात की पोलाइट रिक्वेस्ट की, तो आपका क्या आया, सम आया।
सेंटेंस आपके सामने दोनों लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद चलो आगे बात करें। अब जो है, अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक चिन्ह सब वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। हिंदी की मैं अगर मैं बात करूं, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। एक तो मैंने बात की कि प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य है, और वो आपका क्या है, आग्रह को दर्शा रहा है, वुड या कुड से स्टार्ट हो रहा है। मैंने उसके साथ यूज़ किया सम का। मैं दूसरी लाइन में आपको बोल रहा हूँ कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आपके सामने कुछ लिखे हैं, और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा किसका यूज़ करते हैं, हम किसका यूज़ करते हैं, ठीक है, हम यहाँ भी सम का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। वॉन्ट टू स्पेयर सम टाइम फॉर मी। बताओ सेंटेंस में क्या सही लिखा है क्या आपके सामने? हाँ बताओ, सेंटेंस आपके सामने मैंने लिखा है, मैंने यहाँ भी आपको बताया है, मैंने यहाँ भी आपको बताया, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी मैंने करवाया है। यहाँ मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात कर रहा हूँ। क्या ये सेंटेंस आपका सही है क्या? सेंटेंस आपके सामने लिखा है कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में किसका यूज करना है, हमें सम का यूज करना है, ठीक है। तो मैंने आपके सामने सेंटेंस लिखा है, वॉन्ट टू स्पेयर सम टाइम फॉर मी। क्या तुम मेरे लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? आगे सेंटेंस आपके लिए सामने लिखा है, लेकिन एक चीज़ इनमें याद रखना, ये एक चीज़ इनमें हमेशा याद रखना। क्या चीज़ हम याद रखेंगे इसमें, कि यहाँ पर जो भी शब्द आपका स्टार्ट होगा, ये वॉन्ट से ही स्टार्ट में इन शब्दों को कर रहा हूँ, तो अब मैं इसके साथ सम का यूज कर रहा हूँ। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। सेंटेंस दोनों सही हैं, दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकल एरर नहीं है, दोनों में ग्रामेटिकल एरर दोनों सेंटेंस में नहीं है, लेकिन ये पॉइंट आउट आप चीज़ करना, मैं यहाँ शब्द कौन सा जोड़ रहा हूँ, वॉन्ट जोड़ रहा हूँ, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आई। मैंने आपके सामने लिखा वॉन्ट टू स्पेयर सम टाइम फॉर मी। टाइम की बात की गई है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसका यूज़ करना है, सम का यूज़ करना है। मेरा सेंटेंस बिल्कुल सही है। मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ, कौन सा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मैंने आपको बताया किसका यूज़ करना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। इनके साथ मुझे किसका यूज़ करना है, हमेशा सम का यूज़ करना है। यहाँ आपका जो सेंटेंस था इसमें क्या था, अनकाउंटेबल नाउन इसमें थी। अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ मैंने आपको क्या बताया कि इनके साथ किसका यूज़ करना है, हमेशा सम का यूज़ करना है। सेंटेंस आपका स्टार्ट हो रहा है वॉन्ट से, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई, इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी, लेकिन इसमें एक चीज़ नहीं मैंने आपको नहीं बताई कि जो है आपके ये इंडेफिनाइट न्यूमेरल कौन से हैं, डिटरमाइनर्स है। इंडेफिनाइट न्यूमेरल डिटरमाइनर्स जो है अनिश्चित और आपके संख्यावाचक शब्द इनको बोल सकते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक शब्द, ठीक है। आगे मैं बात करूँ आपसे, यहाँ तक हमने कर लिया। अब जो है आपका यूज़ ऑफ एनी, यूज़ ऑफ एनी, कितना टाइम हो गया, हाँ 53 मिनट हो गया, आपका टाइम लगभग हो गया। तो आज हमने थोड़ा कल का डिस्कशन किया था, इसलिए हम थोड़ा पीछे रह गए। मैं एक बार आज जो पढ़ाया वो एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, उसके बाद जो है सर की क्लास है। तो अच्छा, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया। मैंने आपको बताया इन मॉडर्न इंग्लिश वी कॉल एडजेक्टिव्स, हम जो डिटरमाइनर है किसको, एडजेक्टिव को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको यहाँ कुछ एग्जांपल्स करवाए थे, क्यों बोलते हैं, उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया। सम लिखा था, ए लिखा था, सम लिखा था, 5 लिखा था, और ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ समझाई थी। उसके बाद नाउन प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ा बहुत। उसके बाद हमारे रूल्स पे आते हैं। मैंने आपको सम का बताया, सम इज़ यूज बिफोर अनकाउंटेबल एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। जो आपके अगणनीय जो शब्द होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स जो होती हैं, अगणनीय संज्ञाएँ जो होती हैं, उनके साथ किसका यूज़ करते हैं, सम का यूज़ करते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन जो भी बहुवचन गणनीय चीज़ें होती हैं, उनके साथ किसका यूज़ करते हैं, सम का यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको करवाए थे, आई नीड सम न्यू क्लॉथ्स। क्लॉथ्स जो है आपके प्लूरल काउंटेबल नाउन का उदाहरण है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के उदाहरण से पहले किसका यूज़ करना है, सम का यूज़ करना है। उसके बाद आपके सामने सेंटेंस लिखा था,
देर इज एनी मिल्क इन द जग। देखो मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, इज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मुझे किस क्या भी यूज़ करना है, मुझे सम भी यूज़ करना है। चीज़ों को रिलेट करना सीखो, चीज़ों को रिलेट करना सीखो। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा अपने साथ क्या लेके आती है, सिंगुलर नाउन लेकर, सिंगुलर वर्ब लेके आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लेकर आती है, सिंगुलर फॉर्म लेकर आती है। देखो यहाँ आगे यहाँ कोई यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर यूज़ करते तो प्लूरल फॉर्म में वर्ब्स यूज़ करते। आगे सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ, मैंने एक सेंटेंस आपको और करवाया था, देयर इज सम मिल्क इन द जग, ये तो हो गया आपका। अगले सेंटेंस मैंने आपको करवाए थे, आई हैव एनी बुक्स टू रीड। मैंने आपको सेंटेंस करवाया, आई हैव एनी बुक्स टू रीड। मैंने ये सेंटेंस जो आपको एरर देकर दिया था, सेंटेंस कैसे था, आई हैव सम बुक्स टू रीड। बुक्स आपका क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में मैंने आपको बताया किस डिटरमाइनर का यूज़ करना है, सम डिटरमाइनर का यूज़ यहाँ से करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया देयर इज़ नॉट एनी वाटर इन द पोट, ठीक है। इतनी सी बात आप समझो कि जो वाटर है आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो मैंने इसके साथ एनी यूज़ किया, मुझे क्या यूज़ करना था, सम यूज़ करना था, ठीक है। आगे हम आए तो मैंने आपको बताया प्रश्नवाचक वाक्य जितने भी होते हैं और जो कुड और वुड से स्टार्ट होते हैं और पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाते हैं, उनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, किसका यूज़ हम उनके साथ करते हैं, उनके साथ हम सम का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेंटेंस आपके सामने लिखा था, कुड यू लैंड मी सम रुपीज़, कुड यू लैंड मी सम रुपीज़। अगला एग्जाम्पल था, वुड यू लाइक टू टेक सम कॉफ़ी। आपके घर पर कोई आए और आप उसको बोलो वुड यू लाइक टू टेक एनी कॉफ़ी, वो एनी क्या दिखाएगा, वो आपके कॉफ़ी के प्रकारों को दिखाएगा। भाई एक कोल्ड कॉफ़ी होती है ना, वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ रिक्वेस्ट की बात कर रहा है, और वुड से स्टार्ट कर रहा है, क्वेश्चन वाचक चिन्ह पीछे लगा हुआ है। सेंटेंस आपका क्या होगा, वुड यू लाइक टू टेक सम कॉफ़ी, ठीक है। आगे आए मैंने आपको बोला कि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की कुछ उदाहरण हैं जो वॉन्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, और उनमें जो है देखो मैंने यहाँ अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ किया, मैंने क्या लेके आया, सम लेके आया, मेरा जो सेंटेंस था बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद मैं सेंटेंस दूसरा लेकर आया, मेरे में जो वो मैंने जो नाउन यूज़ की थी वो प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ की थी। मैं सेंटेंस वॉन्ट से स्टार्ट करके आया, मैंने सम यूज़ किया, मेरा जो है एग्जाम्पल था बिल्कुल सही था, ठीक है। हाँ इतना सा और करवा देता हूँ मैं, ये और करवा देते हैं, बाकी की बातें हम कल कर लेंगे। पेशेंस से पढ़ना है चीज़ों को पेशेंस से पढ़ना, समझ कर पढ़ना है ना। देखो सम इज ऑल्सो यूज इन द सेंस ऑफ ऑलमोस्ट। अब हिंदी वाले लिखो, सम का प्रयोग लगभग के अर्थ में भी किया जाता है। सम का प्रयोग लगभग के अर्थ में, लगभग अप्रोक्स। लगभग शब्द आपका क्या दर्शाता है, अप्रोक्स या ऑलमोस्ट शब्द को दर्शाता है, ठीक है। अब मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूँ, पीपल को बॉयज कर लेना। मैं लिख रहा हूँ देर आर सम बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। जो है इस शब्द का हिंदी अर्थ में निकालूं तो क्या होगा कि यहाँ कुछ बच्चे क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। देखो बॉयज आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन था, पहली बात तो प्लूरल काउंटेबल नाउन था। उसके बाद देखो मैंने वर्ब इसके यूज़ किए, वो क्या यूज़ किए, मैंने आर इसके लिए वर्ब यूज़ किए, प्लूरल वर्ब मैंने इसके लिए यूज़ किए। और सेंटेंस आपका लगभग अर्थ दे रहा है, कुछ का अर्थ दे रहा है, लगभग का अर्थ दे रहा है। मैंने क्या यूज़ कर लिया, सम यूज़ कर लिया। मेरा सेंटेंस हुआ देयर आर सम बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। कुछ बच्चे वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे और ले लो, एक सेंटेंस और ले लेता हूँ मैं इसमें।
ये सेंटेंस तो आपने सुना भी होगा, रॉकेट पॉकेट में रॉकेट, है ना। तो मैं आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूँ, हेयर आर सम रॉकेट्स इन द पॉकेट। ठीक है, मैं देखो बात हेयर से स्टार्ट की मैंने, आर में सेंटेंस में लेके आया, किसकी वजह से लेके आया, रॉकेट्स की वजह से लेके आया। हेयर और देयर आपके इंट्रोडक्टरी केस होते हैं, और इंट्रोडक्टरी केस के लिए हम जो भी वर्ब इसके बाद यूज करते हैं उसके बाद यूज होने वाले नाउन के अकॉर्डिंग करते हैं। तो मैं रॉकेट्स के अकॉर्डिंग क्या लेके आया, मैं रॉकेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ आर लेकर आया। और आर क्यों लेके आया, ये जो वर्ड है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का उदाहरण है। और ये जो वर्ब है आपकी, ये प्लूरल वर्ब है। अब प्लूरल काउंटेबल नाउन की मैं बात कर रहा हूँ तो वर्ब में कौन सी यूज करूँगा, प्लूरल वर्ब यूज करूँगा। लगभग का सेंस दे रहा हूँ, लगभग कुछ रॉकेट मेरे पॉकेट में है, लगभग का अर्थ दिया सम लेकर, है ना। और देखो रॉकेट्स यूज किया, प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज किया मैंने, वो भी मेरा करेक्ट है। चीज़ें आपको क्या देखनी है इसमें, चीज़ें आपको 3 देखनी है, 2 चीज़ें आपको देखनी है। एक तो पहली चीज़, आपको हर सेंटेंस में जहाँ भी आपको सम दिखेगा वहाँ अनकाउंटेबल नाउन दिखेगी, या आपको क्या दिखेगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन दिखेगी। जितने भी मैंने एग्जांपल्स आपको करवाए सब में या तो प्लूरल काउंटेबल नाउन था या अनकाउंटेबल नाउन था, मैंने कहीं भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज नहीं किया। इतनी सी बात आपको समझ में आई, बाकी बातें हम कल करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारी परंपरा को आगे लेकर चलते हैं। ये बताओ भाई, कल जो है मैंने इडमन फ्रेजेस करवाए थे आपको, इडमन फ्रेजेस मैंने आपको कुछ करवाए थे कल। अब ये बताओ कि किन किन बच्चों ने घर जाकर पढ़े थे, वो हैं, पढ़ते हो क्या आप, चलो पढ़ते हो तो बताओ। एक शब्द लिखा था एरोगेंट, एरोगेंट क्या था ये शब्द, पढ़े हो तो बताओ क्या था ये शब्द, है एरोगेंट शब्द पढ़ाया था ना कल आपको, घमंडी नहीं बताया था क्या, घमंडी बताया था ना भाई, एरोगेंट होता है आपका घमंडी। सिनोनिम शब्द मैं करवा रहा हूँ। और देखो कुछ बच्चों की मेरे पास कंप्लेंट थी, कंप्लेंट क्या उनके सजेशंस थे, कंप्लेंट मैं उसको नहीं मानता क्योंकि कंप्लेंट तो वहाँ की जाती है जहाँ आपसी समझाइश नहीं होती, और हम सब में तो आपसी समझाइश है, तो कंप्लेंट नहीं थी, वो रिक्वेस्ट मान लो या फिर उनके सजेशंस थे। उनके सजेशंस ये थे कि सर आप जहाँ जहाँ जितने भी सिनोनिम्स करवाओ उन्हीं के बाद आप एंटोनिम करवाया करो। तो मैंने उस बात को मद्देनज़र रखते हुए अपना जो प्रोसीजर है वो थोड़ा चेंज कर दिया। मैं सोच रहा था कि एक क्लास में एंटोनिम करवाऊँ फिर सिनोनिम्स करवाऊँ, और फिर मैंने इस पर थोड़ा कंसीडर भी किया कि एक साथ अगर वर्ड्स को ज़्यादा याद करवा दिया जाए तो याद करने में ज़्यादा सुविधा होगी, तो वही मैंने फॉलो किया है। तो एरोगेंट शब्द आपका क्या होता है, ये आपका शब्द होता है घमंडी। घमंडी के लिए मैं एक वर्ड यूज करूँ हॉटी, ये वर्ड भी मैंने कल यूज किया था, हॉटी, HAUGSTY, हॉटी वर्ड्स जो आपका, हॉटी वर्ड आपका क्या होता है, घमंडी होता है। क्या होता है, घमंडी होता है। एक वर्ड मैं इसके लिए यूज करूँ कैवेलियर, कैवेलियर, कैवेलियर वर्ड भी आपका घमंडी के सेंस में होता है। एक वर्ड में वैनिटी यूज करूँ, वैनिटी, एक वैनिटी वैन होती है आपकी जहाँ श्रृंगार वगैरह करते हैं आपके एक्टर्स, और एक वैनिटी होती है आपकी ये वाली। अब इस वर्ड को अगर आप याद रखना चाहो तो आपके सामने से क्या, देखो जो हॉट होता है ना, अपन बोलते हैं ना अपनी जर्नल लैंग्वेज में, यार वो कितना हॉट है, ऐसे बोलते हैं ना। तो हॉटी जो होता है, जो हॉट लोग होते हैं वो क्या होते हैं, आपके घमंडी होते हैं। मेरे याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, चाहो तो आप भी याद कर सकते हो। जो आपके हॉट लोग होते हैं वो क्या, घमंडी होते हैं। आपको याद रह जाएगा कि जो हॉट लोग होते हैं वो क्या, घमंडी होते हैं, ठीक है। उसके बाद कैवेलियर, तो आपको पता है चतुर के लिए हम क्या यूज़ करते थे ये वर्ड, तो ये यहाँ भी मैंने इसको आप याद करना चाहो तो याद रखना ही पड़ेगा। कुछ कुछ वर्ड्स का ही एक्चुअली अपन ट्रिक निकाल सकते हैं। वैनिटी, वैनिटी में हम क्या देखते हैं कि एक्टर एक्ट्रेस क्या श्रृंगार करते हैं, है ना, जाकर कोई फैसिल ऐसे करके आता है, कोई क्या करके आता है, वो शूटिंग से पहले की बात होती है। तो वैनिटी वैन में जो लोग जाते हैं वो भी क्या, घमंडी होते हैं। वैनिटी वैन में जो जाते हैं वो भी क्या, घमंडी होते हैं। तो यहाँ से याद आप रख लोगे क्या, हॉटी वर्ड, जो हॉट लोग होते हैं वो घमंडी होते हैं, वैनिटी वैन में जो लोग जाते हैं वो आपके घमंडी होते हैं। याद आया, याद कर लो, है ना।
ऑफिशियस, वर्ड आपके सामने लिख रहा हूँ, ऑफिशियस। अब देखो हम तो बेरोजगार हैं भाई, मतलब अपन लोग जो है तैयारी कर रहे हैं अभी तो बेरोजगार है ना। तो आप लोग क्या है, आप लोग ऑफिस नहीं जाते, लेकिन जो आपके साथ के जो आपके साथ के क्लासमेट्स रहे हैं, आपके फ्रेंड्स रहे हैं, वो अगर जॉब लग गए, ऑफिस जा रहे हैं, तो क्या उनमें घमंड नहीं आ जाता क्या? मैं यहाँ से ऑफिस वर्ड निकाल रहा हूँ, ऑफिस वर्ड मैंने यहाँ से निकाला, और ऑफिस जो लोग जाते हैं वो आपके घमंडी होते हैं ना भाई, है ना। तो इस वर्ड को भी आप ऐसे याद रख लोगे क्या है? जो लोग अभी अपन में क्या घमंड है क्या है? आप लोग स्टूडेंट हो, आप में घमंड है क्या? नहीं है। आप लोग क्या है, अगर ऑफिस में जाने लग जाओगे तो आपके अंदर भी घमंड आ जाएगा, है ना। तो जो लोग ऑफिस जाते हैं, आपके जो क्लासमेट्स रहे हैं वो ऑफिस जाते हैं, तो उनमें घमंड होता है, ठीक है। इस वर्ड को आप ऐसे याद रख सकते हो। एक वर्ड यूज कर देता हूँ, इमोडेस्ट। इमोडेस्ट, इमोडेस्ट भी आपका क्या होता है, घमंडी होता है। एक वर्ड होता है इम्पोरियस। देखो ट्रिक तो सबकी बना लो आप, है ना, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स पर सूट करती है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख लेना, इगोइस्ट। ईगो वर्ड होता है, ईगो वर्ड होता है, घमंड को दर्शाता है। आई एस टी मैंने इसमें यूज कर लिया। इगोइस्ट आपका घमंडी होता है, ठीक है। उसके बाद कितने वर्ड्स हो गए इसके, 1 2 3 4 5। मैं और वर्ड्स इसके करवा देता हूँ, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके। एक वर्ड होता है बम्पटियस। बम्पटियस वर्ड है, ये भी आपका घमंड के लिए यूज होता है। क्या बम्पटियस वर्ड है, वर्ड को याद करने की ट्रिक है, लेकिन छोड़ो आप, वो थोड़ी पॉगलर हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ को भी याद रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है मैं ही बताऊंगा वही। और एक असर्टिव वर्ड होता है, एक असर्टिव वर्ड होता है जो खुद के बारे में ज़्यादा ध्यान रखता है। असर्टिव वर्ड होता है ध्यान रखने के लिए। असर्टिव वर्ड होता है जो सर्व से खुद को मानता है। और इसमें एक वर्ड मैं जोड़ दूँ, सेल्फ असर्टिव। जो लोग खुद में खुद को सब कुछ मानते हैं वो लोग घमंडी होते हैं, है ना। असर्टिव वर्ड जो होता है वो मीन देता है जो सर्व से खुद को मानते हैं, है ना। एम्बिडेक्स्ट्रस खुद को मानते हैं, वेटरन खुद को मानते हैं, उसके लिए असर्टिव वर्ड यूज़ किया जाता है। और ये क्या, सेल्फ वर्ड अगर मैंने इसके साथ यूज़ कर लिया तो ये वर्ड सेंस देगा घमंडी का। इतनी सी बात आपको समझ में आई। अब हमने बात कर ली घमंडी की, तो हम इसके बाद क्या, घमंडी का जो विपरीत होगा वो सहज स्वभाव वाला इंसान होगा क्या? तो मैं इसके लिए एक वर्ड यूज़ करता हूँ, हम्बल। क्या हम्बल है? मोडेस्ट, मोडेस्ट, मोडेस्ट। इमोडेस्ट वहाँ वर्ड किया था, एक मोडेस्ट जो हमारे कहने पर मुड़ जाए, है ना, जो हमारे कहने पर मुड़ जाए। मैंने इसमें से एक वर्ड निकाल लिया, मोड, मोड। अब क्या गाँवों में क्या होता है, गाँवों के बूढ़े बड़े जो लोग होते हैं वो बोलते हैं यार ये छोरो तो मुड़े ही ना है हमें, है ना, ये छोरा तो हमें मुड़ता ही नहीं है, मतलब हमारी बातें नहीं सुनता। अब जो आदमी मोडेस्ट है, मुड़ जाता है, वो क्या आपका सहज स्वभाव वाला इंसान हो गया क्या? और जो मुड़ता ही नहीं है वो आपका क्या हो गया, घमंडी हो गया। इमोडेस्ट मैंने आपका करवा दिया था, लेकिन मोडेस्ट जो मुड़ जाता है आपके कहने से वो आपका क्या हो जाएगा, सहज स्वभाव या सरल स्वभाव वाला इंसान हो जाएगा, जिसको कोई घमंड नहीं है। वो तो मुड़ जाएगा। मुड़ने का मतलब काम पूरा करना होता है। गाँवों में जो बूढ़े बड़े होते हैं वो ग्रुप में बैठे होते हैं तो बातें बनाते रहते हैं कि यार वो फलाने का लड़का है, वो तो मुड़ता ही नहीं है, हमारी बातें सुनता ही नहीं है। तो मुड़ने का मतलब आपका क्या होता है कि जो है बातें सुनना या फिर किसी काम को करके देना, ठीक है, वो मोडेस्ट, ठीक है। एक वर्ड मैं इसके लिए यूज़ करूँ, सर्वाइल। क्या? सर्वाइव, सर्वाइल वर्ड मैं इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ, सर्वाइल। सर्वाइल वर्ड है, इसको आप कैसे याद रखोगे कि सर्वाइल जो शब्द है इसको मैं सर्वाइव बोल लेता हूँ, और सर्वाइव का मतलब होता है यापन करना। सर्वाइव का मतलब होता है यापन करना। सर्वाइव तो बोलते हैं ना, आई कांट सर्वाइव हियर, मैं यहाँ यापन नहीं कर सकता, तो इस वर्ड से मैंने निकाल लिया वर्ड सर्वाइव। अब जो सर्वाइव, जो सीधे जो लोग होते हैं, सीधे लोग जो होते हैं वो आपके हर कहीं सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वर्ड को याद रखना सर्वाइव से, कि सर्वाइव जो शब्द है उसको क्या, सीधे लोग, सहज स्वभाव वाले लोग हैं वो हमेशा सर्वाइव कर लेते हैं, हर सिचुएशन में सर्वाइव कर लेते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख लोगे क्या?
हाँ ठीक है, ठीक है ना। देखो याद करने का वो तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, हंसने वाली चीज़ें नहीं है। हाँ हाँ, सब सर्वियंट, एक वर्ड ले लो, सब सर्वियंट। अब यहाँ से एक वर्ड लिख लो, सब सर्वियंट, मैंने वर्ड लिखा, सर्व, सब सर्वियंट। देखो अब इसको देखो हम गांव के लोग हैं, हम अपने जो हैं गांव के लोग हैं, ज़्यादातर मेरी क्लासेस में जो बच्चे हैं वो गांव के हैं। मैं और इसको क्लियरली लिख देता हूँ, सब सर्वियंट। देखो जो सर्वेंट होता है वो सबकी बात सुनता है, सबकी बात सुनता है। सर्वेंट भोला नहीं होता, फिर भी भोला होने की एक्टिंग करता है। सर्वेंट सबकी बातें सुनता है, कोई उसको चाय लाने के लिए बोलता है, कोई उसको कॉफ़ी लाने के लिए बोलता है, कोई उसको पानी लाने के लिए बोलता है, कोई उसको झाड़ू लगाने के लिए बोलता है, सारे काम वो करता है। तो देखो सब सर्वेंट, वो भोला है इसलिए सारे काम कर रहा है, सबके लिए वो सर्वेंट है। तो इसको ऐसे याद रख लोगे क्या, इस सर्वेंट वर्ड में आना यहाँ से निकाल लिया। और सर्वेंट वर्ड तो सबकी बातें सुन रहा है, सब सर्वेंट आपका क्यों बातें सुनता है सबकी, वो भोला होता है इसलिए सबकी बातें सुनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ से कर लेना। एक वर्ड और कर लो, हम्बल। हम्बल, हम्बल वर्ड कर लिया यहाँ से। सर्वाइल हो गया, मोडेस्ट हो गया, सब सर्वियंट हो गया, हम्बल हो गया, 4 वर्ड्स इसके हो गए, है ना। एक अनऑब्ट्रूसिव, अनऑब्ट्रूसिव कर लो, अनऑब्ट्रूसिव, अनऑब्ट्रूसिव, अनऑब्ट्रूसिव या जिव बोल सकते हैं इसको। अनऑब्ट्रूसिव वर्ड क्या हो गया, ये आपका, ये भी आपका किसके लिए, जो भोला इंसान होता है, सहज स्वभाव वाला होता है, जिसके कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, जिसको कोई ऑब्ट्रूसिव से मैंने वर्ड निकाला, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन मैंने वर्ड यहाँ से निकाला। और जिस इंसान को किसी काम से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता वो भोला होता है। भाई आप घर में जो भोले इंसान हो उनकी साइड से आप कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कैसे जिनके माता पिता भोले होते हैं उनकी साइड से आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका अनऑब्ट्रूसिव मैंने वहाँ से वर्ड निकाला, ऑब्जेक्शन। और जो इंसान ऑब्जेक्शन नहीं करता वो आपका भोला होता है। तो आपको ये वर्ड याद रह जाएगा, अनऑब्ट्रूसिव। ठीक है, एक वर्ड और कर लो, डिफरेंशियल। देखो ये हंसना वसना नहीं है, बस आप बात को समझ लीजिए, बस याद करने के लिए है ना, है ना। डिफरेंस से मैं वर्ड निकाल रहा हूँ, डिफेंस करने वाला, डिफेंस करने वाले जो इंसान होते हैं वो वर्ड मैंने यहाँ से निकाल लिया। डिफेंस मतलब खुद की रक्षा करना। डिफेंस वर्ड जो होता है आपका खुद की रक्षा करने वाला होता है। जो डिफेंस, जो लोग चतर होते हैं ना, वो वाद विवाद में खुद का डिफेंस खुद ही कर लेते हैं। वाद विवाद हम अगर उनसे जिद बहस करें तो खुद का डिफेंस खुद ही कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ से डिफेंस वर्ड निकाल लिया। लेकिन जो अपना भोला इंसान होता है, डिफरेंशियल होता है, वो बेचारा क्या है, खुद का पक्ष नहीं रख पाता, बोल नहीं पाता, चुपचाप सारी सब की चीज़ें बातें सुनता है, तो खुद का डिफेंस नहीं कर पाता। तो इस वर्ड को आप याद रखना, जो इंसान डिफरेंशियल है वो खुद का डिफेंस नहीं कर पाता, मतलब जो इंसान भोला है वो खुद का डिफेंस नहीं कर पाता। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, इतने बड़े बड़े वर्ड्स आपको याद रह जाएंगे क्या है, इतनी इतनी अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। चलो ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल हम वापस ये क्लास कंटिन्यू करेंगे। और देखो आप, आज हमने थोड़ी और अपनी बातें की थी, जो है इस वजह से आज अपनी थोड़ी क्लास छूटी रही। और कल जो है हम डिटरमाइनर आधा से ज़्यादा कर चुके होंगे, परसों हम इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग पेशेंस के साथ बैठे रहना। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगी, लास्ट तक मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी आप लोगों से, कि आप प्लीज़ आप जो है नोट डाउन ज़रूर किया करो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री राम, शुभ रात्रि।